क्वेश्चन नंबर 10.22 है सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स का पहला क्वेश्चन। लेट पी बी ऑर्डर स्पीक्स फ्रेंच। हम यहाँ पे इसने लिया है कि जो पी है वो डिनोट करता है कि ऑर्डर स्पीक्स फ्रेंच, एंड लेट क्यू बी ऑर्डर स्पीक डैनिश। गिव अ सिंपल वर्बल सेंटेंस विच डिस्क्राइब्स ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये उसने नीचे पॉइंट्स दिए हैं, उसने बना दिए यहाँ पे सेंटेंस। तो उसने कहा कि इनके लिए वर्बल सेंटेंस जो है ना सिंपल वो लिखें जो इनको डिस्क्राइब करें, जिसमें पी क्या है हमारे पास ऑड्रे स्पीक्स फ्रेंच और क्यू क्या है ऑड्रे स्पीक्स डैनिश। और अगर यहाँ पे ये नेगेटिव का साइन आ रहा है इसका मतलब है कि अगर नेगेटिव क्यू के साथ है तो ऑड्रे डज नॉट स्पीक डैनिश, और ये बीच में आर एंड, तो इनको हमने यूज़ करते हुए इनके जो सिंपल सेंटेंस है वर्बल सेंटेंस वो हमने लिखने हैं। तो आइए इसको देखते हैं किस तरह से ये बनेंगे। तो पहला हमारे पास है पी आर क्यू, तो इसका बनेगा ऑड्रे स्पीक्स एदर फ्रेंच आर डैनिश। आर्क वर्ड यहाँ पे सिंबल आ रहा है तो क्या होगा, या तो वो क्या करेगा स्पीक करेगा फ्रेंच या वो डैनिश स्पीक करेगा। तो इसके दरमियान हमने आर लगाना है, इन दोनों में से कोई ये करेगा। तो इसलिए हमने बनाया इसको ऑड्रे स्पीक्स एदर फ्रेंच आर डैनिश। फिर है एंड के साथ, तो इसका मतलब है कि वो दोनों स्पीक करता है, फ्रेंच भी करता है और डैनिश भी करता है, दोनों हमने लगानी। तो उसके दरमियान हमने एंड लगा देना। ऑड्रे स्पीक्स बोथ फ्रेंच एंड डैनिश, कि वो दोनों ज़बानें जो है वो बोल लेता है, बोल लेती है। ऑड्रे जो होते बेसिकली ये एक इंग्लिश नेम है, ये फीमेल के लिए यूज़ होता है। तो वो दोनों ज़बानें जो है वो बोल लेती है। तो इस तरह ये एंड के साथ आ जाएगा। पी एंड नेगेटिव क्यू नेगेशन क्यू, तो इसका मतलब है कि वो स्पीक करेगा फ्रेंच लेकिन वो स्पीक जो है वो स्पीक नहीं करेगी डैनिश। तो ऑड्रे स्पीक्स फ्रेंच बट डज नॉट स्पीक डैनिश। एंड लगाया हुआ था इसलिए हमने यहाँ पे बट यूज़ किया है। बट यूज़ कर सकते हैं, एंड भी यूज़ कर। बट का मतलब यही है कि वो दोनों जो सेंटेंस है वो एक इकट्ठा जो है वो सेंटेंस बन गया, कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है। ये इसको क्या कर रहा है, इससे रिलेट कर रहा है। तो ऑड्रे स्पीक्स फ्रेंच, वो फ्रेंच जो है वो बोलती है, बट डज नॉट स्पीक डैनिश, लेकिन वो डैनिश जो है वो नहीं बोलती। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस इसका बन जाएगा। फिर उसके बाद है नेगेटिव पी और नेगेटिव क्यू। इसका मतलब है ना तो वो, और आर है बीच में, इसका मतलब ना तो वो जो है वो स्पीक करती है फ्रेंच और ना ही डैनिश। इट इज़ नॉट ट्रू दैट ऑड्रे स्पीक्स फ्रेंच और स्पीक्स डैनिश। ये मैं अब इसमें इस दो तरह से लिख सकते। एक तो हम ये लिखा है कि इट इज़ नॉट ट्रू ट्रू दैट, कि ये बात ठीक नहीं है कि वो क्या करती है फ्रेंच बोलती है और डैनिश बोलती है, बीच में आ लगा दी। तो इसका मतलब है ये पूरे स्टैंड को शो कर रहा है। इस तरह में हम बना सकते हैं कि शी डज नॉट ऑड्रे डज नॉट स्पीक फ्रेंच और डज नॉट स्पीक डैनिश। तो इस तरह से बन सकता है। अगर इस तरह से भी लिख दें तब भी ये इसी का यही मतलब बनाएगा। इट इज़ नॉट ट्रू दैट, ये ट्रू नहीं है दैट स्पीक्स ऑड्रे स्पीक्स फ्रेंच और डैनिश, उन दोनों ये बात दुरुस्त नहीं है कि वो दोनों में से कोई ज़ुबान बोलती है। इसका मतलब है कि वो दोनों ज़ुबानें नहीं बोलती। आगे है नेगेटिव दो बार निगेशन है, फिर पी है। तो हम पहले इसको क्या लिखते हैं कि ये जो नेगेटिव पी आ रहा है इसका मतलब है कि शी डज नॉट स्पीक फ्रेंच। तो ये साथ दूसरा जो है इसके साथ हम इसको कह देते हैं कि इट इज़ नॉट ट्रू दैट। इट डज नॉट के साथ भी ठीक, नॉट लगा दें तब भी ठीक है, इट इज़ नॉट ट्रू दैट लगा दें तब भी ठीक है, दोनों सेंस में ठीक होता है, ये एक ही मीनिंग होता है। तो इट इज़ नॉट ट्रू दैट, ये पहले का इट इज़ नॉट ट्रू दैट ऑड्रे डज नॉट स्पीक फ्रेंच। तो इसका क्या बन गया, डज नॉट स्पीक फ्रेंच, और इसका बन गया इट इज़ नॉट ट्रू दैट। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर हमारे पास यहाँ पे अब देखें पहले अंदर वाला आएगा, तो इसका मतलब है अंदर वाले को देखें कि ऑड्रे डज नॉट स्पीक फ्रेंच एंड डैनिश, और साथ में इट इज़ नॉट ट्रू दैट। तो ये हमारा स्टैंड कंप्लीट होगा। इट इज़ नॉट ट्रू दैट, ये बाहर वाला गया, इट इज़ नॉट ट्रू दैट ऑड्रे स्पीक ऑड्रे डज नॉट स्पीक फ्रेंच, ऑड्रे डज नॉट स्पीक फ्रेंच एंड डज नॉट स्पीक डैनिश। तो ये इस तरह से ये वाला सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, लेट पी डिनोट ही इज़ रिच एंड लेट क्यू डिनोट ही इज़ हैप्पी। पी इज़ रिच और क्यू जो है इज़ हैप्पी। राइट ईच स्टेटमेंट इन सिम्बॉलिक फॉर्म यूजिंग पी एंड क्यू। नोट दैट ही इज़ पुअर
and he is unhappy are equivalent to negative negation of P and negation of Q respectively. तो नेगेटिव पी क्या है कि इज़ पुअर एंड नेगेटिव क्यू क्या है इज़ अनहैप्पी। और हमने क्या करना है पीछे वाले क्वेश्चन से ये अब उसके कन्वर्स है। पहले हमने इस तरह वर्बल में इसको कन्वर्ट किया था, अब हमने वर्बल से इसमें वापस हमने इसकी क्या सिंबॉलिक फॉर्म हमने जनरेट करनी है इसको यूज़ करते हुए। तो आइए इसको देखते हैं। तो इसका पहला सेंटेंस देखें, इफ़ ही इज़ रिच, इफ़ ही इज़ रिच यानी कि ये क्या ही इज़ रिच पी है, देन ही इज़ अनहैप्पी और अनहैप्पी को हमने किससे करना है नेगेटिव क्यू से। और ये इफ़ और देन है यानी ये क्या है एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसमें हमने एम्प्लॉय वाला जो है वो सिंबल यूज़ करना है। तो इफ़ ही इज़ रिच तो ये हमारे पास कुछ ऐसे बनेगी, ये हमारे पास ए पार्ट है। इफ़ ही इज़ रिच यानी कि पहले हमारे पास आएगा ए, देन हमारे पास देन ही इज़ अनहैप्पी, तो इम्प्लाई करता है कि क्या होगा अनहैप्पी यानी नेगेटिव ऑफ क्यू। तो ये इसकी स्टेटमेंट बन जाएगी कि इफ़ ही इज़ रिच देन ही इज़ अनहैप्पी। दूसरी हमारे पास बी, ही इज़ नेदर रिच नॉर हैप्पी, ना ही तो वो रिच है और ना ही वो हैप्पी है। और नेदर रिच का मतलब क्या है कि वो नेगेटिव उसके साथ भी लगेगा यानी कि वो क्या है पुअर है। और नॉट हैप्पी का मतलब क्या है कि वो अनहैप्पी है यानी कि नेगेटिव क्यू। और ही इज़ नेदर लगा है तो इसका मतलब है इन दोनों में से वो एक भी नहीं करता यानी एंड लगेगा बीच में। नेदर का मतलब है कि दोनों में से कोई भी नहीं एग्जिस्ट करेगी, तो इसका मतलब जब हम एंड लगाएंगे तो तब हमारे पास दोनों कंबाइन होके दोनों फॉल्स होंगे तो तब हमारे पास फॉल्स आएगा, इसलिए हम यहाँ पे एंड लगाएंगे। तो बी का इस तरह बनेगा नेगेटिव पी एंड नेगेटिव क्यू, इज़ नेदर रिच नॉर हैप्पी। फिर सी है कि इट इज़ नेसेसरी टू बी पुअर इन ऑर्डर टू बी हैप्पी, इट इज़ नेसेसरी टू बी पुअर इन ऑर्डर टू बी हैप्पी। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर कोई जो है ना हैप्पी रहने के लिए जो है पुअर होना ज़रूरी है। अब कुछ लोगों का ख्याल होता है कि ऐसे कि अगर वो गरीब होंगे तो वो ज़्यादा खुश होंगे बजाय कि वो अमीर होंगे, क्योंकि अगर ये उस सेंस में बना हुआ है कि अगर कोई बंदा गरीब है तो वो सिंपल है, और जब वो सिंपल कोई इंसान रहता है तो उसके लिए वो क्या आता है ज़्यादा खुश रहता है। तो इस सेंस में उसने बनाया है कि अगर कोई अगर वो हैप्पी रहना चाहता है तो उसके लिए पुअर होना क्या है उसका ज़रूरी है। तो इफ़ इट इज़ नेसेसरी टू बी पुअर, अब हमारे पास क्या होगा कि हैप्पी को हमने किससे किया था क्यू से। तो अगर वो हैप्पी होगा तो इसके लिए ज़रूरी होगा वो क्या हो पुअर हो। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का स्टेंस बनेगा कि इट इज़ नेसेसरी टू बी हैप्पी पुअर। तो ये हमारे पास बनेगा क्यू जो है हमारे पास ये भी अब कंडीशन के साथ है कि अगर वो हैप्पी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो क्या हो पुअर हो। तो हैप्पी वो कब होगा उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो क्या होना चाहिए पुअर का मतलब है नेगेटिव पी। तो ये इस तरह से इसकी कंडीशन बनेगी इम्प्लाई के साथ। उसके बाद लास्ट है टू बी पुअर इज़ टू बी अनहैप्पी, टू बी पुअर इज़ टू बी अनहैप्पी। अगर कुछ जो है वो पुअर है तो पुअर होगा वो अनहैप्पी होगा, अगर वो अनहैप्पी होगा तो वो पुअर होगा। इधर भी दो बार टू बी यूज़ हुआ है यानी क्या ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ आ गई है ये टू बी या इफ़ एंड ओनली इफ़, तो ये दोनों एक ही मतलब होता है। तो इसलिए ये हमारे पास क्या होगा, इसको हम दोनों तरफ से किसी तरह भी लिख सकते हैं, चाहे पी को पहले रख लें या क्यू को पहले रख लें, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बाई कंडीशनल है। तो इसकी स्टेटमेंट जो है वो ऐसे बनेगी कि नेगेटिव पी बाई कंडीशनल के साथ और नेगेटिव क्यू। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिख लें, पहले नेगेटिव क्यू लिख लें और फिर नेगेटिव पी लिख लें। तो दोनों के साथ अगर लिखेंगे तो ठीक होगा क्योंकि ये इफ़ एंड ओनली कंडीशन के साथ है। पहले आप कोई भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्टेटमेंट वही रहती है। आगे क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसमें फाइंड द ट्रूथ टेबल फॉर पी आर नेगेटिव क्यू और बी पार्ट है नेगेटिव पी एंड नेगेटिव क्यू। तो इन दोनों की सिर्फ क्या बनाने हैं इसमें ट्रूथ टेबल बनाने हैं। तो बड़े आसान है, देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये ए पार्ट है इसका और ये इसका बी पार्ट था, यहाँ पे इसकी टेबल जो है वो इसकी लाइनें ड्रा कर ली हैं, इधर बी और इधर बी। अब देखें ये पी है तो हमने ये बनाना था, इसके लिए हमें पी चाहिए था, फिर क्यू और फिर नेगेटिव क्यू चाहिए था और फिर उनके दरमियान आर चाहिए था। तो इस तरह से ये बना लिया है। सेम इसी तरह ये पी क्यू चाहिए था, फिर नेगेटिव पी चाहिए था, फिर नेगेटिव क्यू और फिर उन दोनों के दरमियान एंड।
तो अब देखें इनको अगर डिफाइन करेंगे पहले वैल्यू, तो ये आएगी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स आएगी, और ये आएगी ट्रू फॉल्स। तो इस तरह इसकी चारों वैल्यू डिफाइन होगी। सेम इस तरह इसके भी लिख लें, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब ये क्या है, नेगेटिव क्यों है, तो इनके क्या आएंगे, इसको क्या कर देंगे, ट्रू फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स ट्रू। तो ये पहले वाला फॉल्स, ये ट्रू, ये वाला फॉल्स और ये ट्रू हो गया। और फिर इनके दरमियान क्या लगाना है, आर लगाना है कि यानी अगर वो एक इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो वो ट्रू आएगा। जैसे ये ट्रू है ये फॉल्स है तो ट्रू आएगा, ये ट्रू है ये भी ट्रू आएगा, ये दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा, ये इन दोनों में से एक ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा। बहुत ही आसान था ये बनाना। इस तरह ये भी बड़ा इजी है। आप पहले नेगेटिव पी इनको चेंज करेंगे तो वो सारे ट्रू फॉल्स में और फॉल्स ट्रू में सेम इस तरह ये भी हो जाएंगे। तो ये ट्रू है ये फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे ये ट्रू फॉल्स ट्रू और ये फॉल्स जो है वो ट्रू हो जाएगा। सेम इसी तरह ये ट्रू जो है या जब यहाँ पे लिखेंगे तो ये नेगेटिव क्यू के साथ फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स और ये वाला ट्रू। फिर उसके बाद इन दोनों के दरमियान क्या है, एंड है। तो एंड हमारे पास है तो ये हमारे पास तब ट्रू आएगा जब दोनों ट्रू होंगे, अदरवाइज ये फॉल्स आएगा। तो पहले में वैसे ही फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा, आगे में एक ट्रू है एक फॉल्स है तो ये फॉल्स आ जाएगा, आगे वाले में एक ट्रू है फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा, और आगे वाले में दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा। तो सिर्फ एक ही लाइन में ट्रू आएगा। और इस तरह तो सिंपल इनके क्या बनाए थे, ट्रू टेबल हमने बनाना थे वो और हमने बना दिए। 25 जो है, वेरीफाई दैट प्रोपोजिशन पी एंड क्यू एंड नेगेटिव पी और क्यू इज़ कंट्राडिक्शन। तो इसमें हमने इसको कंट्राडिक्शन लेना है, यानी कि इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना ये वो सारे क्या आएंगे, फॉल्स आएंगे। तो इसको हमने सिर्फ प्रूव करवाना है इसका, यानी ट्रू टेबल बनाना है। तो उसमें सारे लास्ट पे सारे क्या आएंगे, फॉल्स आएंगे, तो वो कंट्राडिक्शन होगी। तो यहाँ पे हमने ये इसके लाइनें लगा ली बना लिए। देखें हमें पहले पी चाहिए था, पी लिख लिया, फिर क्यू चाहिए था वो लिख लिया, फिर पी एंड क्यू चाहिए था वो यहाँ पे एक टेबल उसका कॉलम बना लिया, और इस तरह पी और क्यू चाहिए था एक कॉलम उसका बना लिया। फिर हमें चाहिए था नेगेटिव पी और क्यू एक कॉलम उसका, और फिर हमने क्या करना था इसको यानी इसको और इसको क्या करना था कंबाइन, तो उसके दरमियान एंड के लिए हमने लास्ट कॉलम बना लिया। अब हम करेंगे इसकी पहले वैल्यू डिफाइन। तो ये हमारे पास आएगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये आएगा ट्रू फॉल्स ट्रू और फॉल्स। फिर क्या लगाना है, इन दोनों के दरमियान एंड लगाना है। तो एंड तब हमारे पास कब, जब दोनों ट्रू होंगे ट्रू आएगा, अदरवाइज वो फॉल्स आएगा। तो पहली लाइन में देखें दोनों ट्रू हैं तो यहाँ पे ट्रू आएगा, आगे सब में क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि एक में ट्रू है एक में फॉल्स है और लास्ट पे दोनों फॉल्स हैं। इस तरह आर के साथ है तो हमारे पास ट्रू आएगा, और फॉल्स कब आएगा, जब दोनों फॉल्स होंगे। तो इसमें पहला भी ट्रू आएगा, सेकंड भी ट्रू आएगा, ये भी ट्रू फॉल्स है तो ट्रू आएगा, और दोनों फॉल्स हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स। उसके बाद है नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। पी एंड क्यू हमारे पास ये है, पी एंड क्यू सॉरी पी आर क्यू है, तो पी आर क्यू ये है, इसकी हमने नेगेशन लेनी है। तो इसकी नेगेशन जब लेंगे ये हमारे पास क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएंगे। ये ट्रू है तो फॉल्स बन जाएगा, ये ट्रू है तो फॉल्स, ये ट्रू है तो फॉल्स, ये फॉल्स है तो ट्रू, ये बन जाएगा। और लास्ट में हमारे पास है एंड के साथ, इसके दरमियान ये वाला और पी एंड क्यू इसके दरमियान हमने क्या लगाना है, एंड। तो हमारे पास ट्रू कब आएगा, जब दोनों ट्रू होंगे, अदरवाइज फॉल्स रहेगा। इधर ये फॉल्स है, इधर ट्रू है तो फॉल्स आ गया, इधर फॉल्स है, इधर भी फॉल्स है तो ये वैसे ही फॉल्स आ गया, और इधर फॉल्स है ये भी फॉल्स आ गया, ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो हमारे पास यहाँ भी क्या आ गया, फॉल्स। तो आपने देखा कि लास्ट वाले जो चारों हैं हमारे पास आ रहे हैं वो क्या आ रहा है, फॉल्स। लेकिन लास्ट वाला जो इसका फाइनल रिजल्ट आ रहा है, कॉलम आ रहा है, वो क्या है, सारे फॉल्स हैं। तो इसलिए ये हमारे पास क्या कहलाती है, कंट्राडिक्शन कहलाती है। तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गया है। सो लास्ट पे आप लिख लेते हैं, सो इट इज़ अ कंट्राडिक्शन, ये लास्ट पे मेंशन करते हैं बस।